भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखा दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कई देशों को न्योता दिया गया है। यहां तक कि चीन और बांग्लादेश को भी समिट के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान को भारत ने न्योता न भेजकर उसको उसकी औकात दिखा दी है। बता दें कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब 5 बजे इस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी वैश्विक कंपनियों और राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को रेखांकित करेंगे। हालांकि पीएम मोदी नीति सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान के प्रति भारत सख्त नीतियां अपना रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट में न्योता न भेजना इसकी एक और बानगी है। सवाल है कि दिल्ली में हो रहे इस 5 दिवसीय ग्लोबल इवेंट में किन राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है, किन देशों की कौन सी बड़ी कंपनियां भारत में एआई से जुड़े इस आयोजन में भाग ले रही है, पीएम मोदी नीति सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या नीतियां अपना रही है, बदलते भू राजनीतिक परिदृश्यों के बीच भारत का ये प्रयास सही मायने में वैश्विक क्यों है। आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के बारे में। बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा समेत कई प्रमुख वैश्विक नेता इस समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट के लिए पाकिस्तान को आमंत्रण न दिए जाने को लेकर आधिकारिक रूप से कोई विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस समिट के लिए अब तक लगभग 3 लाख प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। सम्मेलन का मकसद केवल तकनीकी विमर्श नहीं बल्कि एआई को हेल्थ केयर, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लागू कर आम लोगों के जीवन में वास्तविक और व्यापक सुधार भी लाना है। अब आइए जान लेते हैं कि इस समिट में कौन कौन शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर निम्नलिखित विश्व नेता समिट में शामिल होंगे, जिनमें भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, बोलीविया के उपराष्ट्रपति एडमंड लारा मोंटानो, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ऑर्पो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ग्रीस के प्रधानमंत्री के अलावा कई अन्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा 45 से अधिक देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी समिट में भाग लेंगे। बता दें कि समिट में वैश्विक टेक उद्योग की बड़ी हस्तियों की भी मौजूदगी रहेगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हासाबिस, एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडेई और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन सहित कई प्रमुख टेक लीडर्स इसमें शामिल होंगे। 5 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 500 से अधिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें एआई सुरक्षा, गवर्नेंस, नैतिक उपयोग, डेटा सुरक्षा और भारत के सॉवरेन एआई दृष्टिकोण जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। ये समिट वैश्विक एआई नीति, जिम्मेदार तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर भारत की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करेगा। जानकारी के मुताबिक समिट की चर्चाएं 7 प्रमुख विषयों ह्यूमन कैपिटल, सोशल एम्पावरमेंट, सुरक्षित और भरोसेमंद एआई, इनोवेशन, साइंस, एआई रिसोर्सेज का लोकतंत्रीकरण और आर्थिक विकास पर आधारित होंगी। समिट की पूरी रूपरेखा 3 सूत्रों पर टिकी हुई है, जिसमें पहले नंबर पर पीपल यानी कि लोग के तहत एआई को मानव प्रगति और सांस्कृतिक विविधता के सम्मान के साथ जोड़ना है। दूसरा प्लेनेट यानी कि ग्रह, जिसके तहत जिम्मेदार इनोवेशन को बढ़ावा देना है। वही तीसरा प्रोग्रेस यानी कि तरक्की, जिसके तहत ये तय किया जाएगा कि एआई के जरिए सबको विकास का समान अवसर मिले। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।